नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी उनके लिए ट्रेजेडी क्या बन जाती है। तो आगे हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में, अगर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पेरेंट्स देख रहे हैं तो काइंडली पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि जो उनके बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम्स होने वाले वो अपने बच्चे को एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी तरीके से 10th अच्छी तरीके से पास कर जाते हैं, और 10th को पास करने के बाद अगर वो आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में अगर जो उनका लिटरेचर जो भी सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सारे सब्जेक्ट्स उनके हिंदी में भी अवेलेबल हो जाते हैं। जिससे उनका क्या होता है कि जो इंग्लिश होता है वो काफ़ी वीक होता चला जाता है, क्योंकि वो 10th के बाद उनको और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो अपने इंग्लिश को अच्छे से कर सकें, क्योंकि उनकी जो जितनी भी सारी स्टडी है वो हिंदी में होने वाले रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन स्टूडेंट्स को होता है कि जो अचानक 10th के बाद में 11 में अपना साइंस सब्जेक्ट को चुनते हैं, साइंस ग्रुप को चुनते हैं। क्योंकि अभी साइंस भी हिंदी में पढ़ सकते हो आप, लेकिन अगर आपको अपने डिग्रीज़ के साथ साथ अपने नॉलेज को भी गेन करना है, अपने कॉन्फिडेंस को भी गेन करना है, और एक अचीवमेंट आपको अगर चाहिए, तो आपको अंग्रेजी में ही सारे सब्जेक्ट्स को लेने में ही फ़ायदे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसके साथ अनेक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के सामने कि जिस टॉपिक को आपने हिंदी में समझा है, सामने वाले अगर उसी टॉपिक को अगर इंग्लिश में बात कर ले तो आपको वो समझ में नहीं आती है। और बाद में कहीं आपको पता चलता है कि अरे ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश में पूछा गया इसलिए मैं नहीं बता पाया या नहीं बता पाई, लेकिन हम तो इसे हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। तो सबसे बड़ी टॉपिक यहीं पे आती है कि क्यों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्या है जो उनको बार बार फेस करना पड़ता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बार बार लो होता है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स में जाते हैं जो प्राइवेट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, स्कूल्स हो गए या फिर किसी भी बैंक वगैरह में जाते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है सो वो इंग्लिश में दिए जाते हैं। इंटरव्यू भी जो है वो इंग्लिश में ही लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि आजकल प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आप कौन से बोर्ड से हो, सीबीएसई हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। कोई बात नहीं है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं अगर वो आगे चल कर के अपना इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनको क्वेश्चन पेपर देखने से ही फोबिया आ जाता है, इंटरव्यू में जाने से पहले ही उनके सामने अनेकों अनेक समस्याएं आ जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में चलते रहते हैं कि पता नहीं इंटरव्यू में मुझे किस तरीके से सवाल किए जाएंगे, मैं कैसे आंसर दे पाऊँगा या दे पाऊँगी इंग्लिश में। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपका एक सॉल्यूशन है, जो आपको अगर इस टिप्स को अगर करते हैं, अगर इस रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको कभी ऐसे ही प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ सकता है। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। आपको करना ये है कि 10th लेवल के बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अगर आप हिंदी में ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी के साथ साथ आप जो इंग्लिश है उस पर काफ़ी फोकस करें। जो टॉपिक अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी वाले को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे समझें। अभी इंटरनेट पे बहुत सारे सब कुछ अवेलेबल है। अभी के टाइम पे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है अपनी स्टडी को लेकर। आप जो भी टॉपिक को सर्च करोगे ना, सारे टॉपिक्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप चाहो तो डिक्शनरी भी अपलोड करके रख सकते हो। जो टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से ट्रांसलेट करो। और जो बच्चे अगर 10th के बाद डायरेक्ट साइंस इंग्लिश में ले लेते हैं, तो उनको जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है वर्ड्स को समझने में। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के जितने भी रिलेटेड जो क्रिटिकल वर्ड्स हैं उसको आप एक कॉपी पे उतार सकते हो, और उसके बगल में जो हिंदी उसके होते हैं वो आप लिख लोगे, और उसको डेली आपको वोकाबुलरी के जैसे याद करने हैं। ऐसे करने से आपको क्या हो जाएगा कि जो आपके जो है प्रॉब्लम्स हैं जो सेंटेंस को लेकर के, वो क्लियर हो जाएंगे। और आप कोशिश करें कि अगर आप चैप्टर को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।